नमस्ते, वंदे मातरम। मैं दीपक रंजन आपका बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल द लाइट हाउस पर, जहां हमने हासिल कर लिया है मोर देन हाफ अ मिलियन व्यूज, यानी कि 5 लाख से भी ज़्यादा व्यूज। और आपके लगातार बढ़ते हुए प्यार ने, एनकरेजिंग कमेंट्स, सजेशंस ने हमको और प्रेरित किया है कि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियोस लेकर आ सकें, जो कि हमारे इंडियन मिडिल क्लास में जो हम चैलेंजेस फेस करते हैं उनको सफलता से फेस करते हुए अपने सोशल, प्रोफेशनल, फैमिलियल और पर्सनल लाइफ में लगातार आगे बढ़ते रहें और भी ज़्यादा सफल होते रहें। द लाइट हाउस भविष्य में आपके लिए विशेषज्ञों को भी लेकर आएगा और हम बात करेंगे आपके ऐसे टॉपिक्स पर जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हम सबको लगातार आप प्रेरित करते हैं जब आप सब्सक्राइब करते हैं, अपने कमेंट्स लिखते हैं लाइक करके। तो चलिए अब आते हैं आज के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि कारें हमको क्यों, कब और कौन सी खरीदनी चाहिए। देखिए, कार एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन मिडिल क्लास के लिए स्पेशली। देखिए, जो बहुत अमीर हैं उनके लिए बहुत सारी कारें हो सकती हैं और उन कारों में कभी वो किसी को छोड़ दें, किसी कार को ज़्यादा चला लें, कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम 1 या 2 गाड़ी रखते हैं और गाड़ी हमारे लिए स्टेटस ट्रैप में फँसने वाली चीज़ बन जाती है, तब हम बड़े परेशान होते हैं। तो जानना बहुत ज़रूरी है कि गाड़ी क्यों खरीदनी है, कब खरीदनी है और कौन-सी खरीदनी है। सबसे पहले आपको बता दूँ कि गाड़ी इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि वर्ष 2023 में सियाम के डेटा के हिसाब से भारतवर्ष में 2 करोड़ 38 लाख कारें बिकी। जी हाँ, और यह वर्ष 2022 से जब 2 करोड़ 12 लाख के आसपास गाड़ियाँ बिकी थी, लगभग साढ़े 12% ज़्यादा थी। वर्ष 2024 की बात करें तो टाटा पंच पहली बार मारुति के दबदबा को पिछले 40 वर्ष में उनको हराकर टाटा की एक कार टाटा पंच ने भारत में सबसे अधिक बिकने वाली कार का दर्जा हासिल कर लिया था, जब टाटा पंच 2,02,030 कारें बिकी थी वर्ष 2024 में। आते हैं अपने मुद्दे पर। आपको कार क्यों खरीदनी चाहिए? सबसे पहला प्रश्न। देखिए, कार आपको क्यों खरीदनी है, यह आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। यदि आप ऐसे जगह में रहते हैं जहां बहुत अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और आप सिर्फ ऑफिस या स्कूल या अपने किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, वहां जाते हैं, या आपका अपना कोई बिजनेस है, सिर्फ वहां जाना और आना है, आप फैमिली के साथ बहुत कम बाहर निकल पाते हैं, तो सिर्फ एक स्टेटस सिंबल के लिए गाड़ी रखने की कितनी आवश्यकता है, यह आपको समझना पड़ेगा। यदि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, ऐसे प्रोफेशन में हैं, जैसे आप कोई कोच हैं, कोई फोटोग्राफर हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, आर्किटेक्ट हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, यदि आपका सेल्स का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे कस्टमर्स को विजिट करना होता है, तब आपको कौन सी गाड़ी क्यों चाहिए, ये समझना पड़ेगा। यानी कि यदि आपकी ज़रूरत आप ठीक से समझ सकें, तो क्यों खरीदनी है गाड़ी, यह आप डिसाइड कर सकेंगे। यह कभी न सोचें कि फलां ने एक्सयूवी 700 खरीदा है, या इनोवा खरीदा है, या उसके पास होंडा सिटी है, या उसके पास मर्सिडीज है, तो मुझे भी खरीदनी है। ऐसा नहीं है। सबकी ज़रूरतें अलग-अलग हैं। आपको क्यों खरीदनी है, यह आप सबसे अच्छा डिसाइड कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया और लोगों की देखा-देखी, इसकी आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है। जब आपको यह डिसाइड कर लिया आपने कि गाड़ी आपको क्यों खरीदनी है और आपको खरीदनी ही है, तब आती है बात कि कौन-सी खरीदनी है। देखिए, आप ज़्यादातर अकेले चलते हैं, कि 2 लोग एक साथ चलते हैं, कि पूरी फैमिली के साथ आपको हर वीकेंड पे कहीं आना-जाना है, कि आप अपने कुछ कलीग्स या एम्प्लॉइज़ के साथ ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, यह डिफ़ाइन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब यह डिफ़ाइन हो जाएगा,
तब आप गाड़ी का टाइप डिसाइड कर सकेंगे। आपको ईवी खरीदना है कि आपको हाइब्रिड खरीदना है कि पेट्रोल खरीदना है कि सीएनजी, डीजल अवॉइड करना चाहिए। तो आप यह, क्योंकि डीजल इसलिए अवॉइड करना चाहिए कि शायद भविष्य में इन गाड़ियों को बैन किया जा सकता है, शायद इन पर ज़्यादा लेवी लगाई जा सकती है, शायद इनका प्रोडक्शन कंप्लीटली बंद किया जा सकता है। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि गाड़ी वही खरीदनी है जो कि भविष्य में आपको परेशान नहीं करनी है। तो कौन सी गाड़ी खरीदनी है डिफाइन हो गया कि आप कितना रन है, कितने लोग हैं, और अगर कम रन है तो पेट्रोल सीएनजी अच्छा ऑप्शन है। ईवी भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है यदि आप लगभग 100 किलोमीटर प्रतिदिन चलते हो और बहुत ज़्यादा चलते हो या टैक्सी ऑपरेटर हैं आप, तब आप डीजल एक ऑप्शन के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि कम समय में ज़्यादा गाड़ी चलानी हो तो। स्टेटस ट्रैप में कभी नहीं फंसना है, फिर से बोलता हूं। और अगर आपको स्टेटस ट्रैप के बारे में वीडियो देखना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपको एक वीडियो बनाकर बताऊंगा कि लोग स्टेटस ट्रैप में फंसकर सिर्फ गाड़ी नहीं, सिर्फ फॉरेन के टूर्स नहीं, और भी कई चीज़ें करते हैं जिसमें स्टेटस ट्रैप में फंसकर अपने बहुत पैसे बर्बाद करते हैं। कभी कभी तो वो डेट ट्रैप में भी फंस जाते हैं इसकी वजह से। तब अब बात आती है तीसरी कि कब खरीदनी चाहिए। देखिए, गाड़ी खरीदने का सही समय आपको मालूम होना चाहिए। गाड़ी खरीदने का सही समय कब कब नहीं है यह पहले जानें, तब जानेंगे कि कब खरीदनी चाहिए। सबसे पहली बात तो गाड़ी तब नहीं खरीदनी चाहिए जब वह फेज आउट हो रही हो, यानी कि पुराना मॉडल जा रहा हो, नया मॉडल आ रहा हो। जैसे अभी टाटा अमेज फेज आउट हुई, नहीं आई। डिजायर फेज आउट हुई, नहीं आई। होंडा सिटी फेज आउट हुई थी और नहीं आई थी। तो जो गाड़ी फेज आउट हो रही है उस पर लाखों रुपए के डिस्काउंट मिल सकते हैं, लेकिन आपको यह मलाल रहेगा कि मेरी पुरानी वाली गाड़ी है, पुराना मॉडल है। तो गाड़ी जब फेज आउट हो रही होती है तो अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात, ऐसी कंपनियों की गाड़ी नहीं लेनी चाहिए जो कि भारत में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं और जिनका प्रोडक्शन बंद हो सकता है इंडिया में। कुछ कंपनियां भारत में प्रोडक्शन सिर्फ इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो एक्सपोर्ट करती है, जैसे निसान, जैसे रेनो, और काफ़ी हद तक होंडा भी है, क्योंकि भारत इनका प्रोडक्शन का बेस है और ये यहां से बाहर भेज रहे हैं। अब मर्सिडीज भी ऐसा करने जा रही है, तो ये भारत से जाएंगे नहीं। बेशक इनकी गाड़ियां कम बिकी, लेकिन अगर कम बिक रही है और सिर्फ भारत में ही बेच रहे हैं तो ये गाड़ियां भविष्य में नहीं भी मिल सकती हैं, इनके पार्ट्स नहीं मिलेंगे, रीसेल वैल्यू बहुत कम हो जाएगा और आपके लिए गाड़ी एक सरदर्द बन जाएगी। मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लूंगा, कम से कम 3 ब्रांड्स ऐसे मुझे दिखते हैं जो कि भारत से जल्दी ही जा सकते हैं। इनकी गाड़ियों को अवॉइड करिए। अब आते हैं गाड़ी खरीदनी कब चाहिए। देखिए, गाड़ी उस समय खरीदना बढ़िया है जब गाड़ी पे कंपनी को बेचने का दबाव है, जैसे दिसंबर का महीना, क्योंकि कंपनी को उस साल के सारे स्टॉक को क्लियर करना है, अपने बैलेंस शीट में ज़्यादा सेल दिखाना है, अपने बैलेंस शीट को ज़्यादा प्रॉफिटेबल अच्छा दिखाना है। तो गाड़ियों को जल्दी से जल्दी स्टॉक को क्लियर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देता है एक डीलर। परंतु यदि आप पर्व त्योहार के समय खरीदेंगे तो गाड़ियां आपको महंगी मिलेंगी और वेटिंग पीरियड ज़्यादा होगा। तो इन टिप्स के साथ यदि आप गाड़ी खरीदने के बारे में सोचेंगे, कार खरीदने के बारे में सोचेंगे, तो कार आप अच्छी खरीदेंगे, ज़्यादा बढ़िया इस्तेमाल कर सकेंगे और आप पैसे की भी बचत कर सकेंगे। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो बस लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको बहुत धन्यवाद, यह सोचते हुए कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर करेंगे, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। आपको बहुत धन्यवाद। नमस्ते। वंदे मातरम।